तो हेलो गाइस। चलिए फटाक से रिवाइज करते हैं इकोनॉमी की क्लास को, हमारे लोकेश सर की क्लास को। और सर ने लगभग 1 घंटे 38 मिनट की क्लास ली। और आज कुछ इस तरीके से सर ने पढ़ाया। मतलब 1 घंटे 38 मिनट में सर ने इतना पढ़ाया, बाकी चीज़ें बात बस चलती रहीं और बहुत सारी चीज़ें थी। तो चलो फटाक से रिवाइज करते हैं। हालांकि ये क्लास बहुत मतलब खास मुझे नहीं लगी। मतलब मैं क्या ही बताऊँ, आप बताना कैसी लगती है क्लास। सर मतलब एकदम डीप में पढ़ाते हैं, खतरनाक पढ़ाते हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि इकोनॉमिक्स का पेपर कैसा जाता है या फिर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पाते हैं नहीं। चलो फटाक से देखते हैं। आज हम लोगों ने बात की निर्धनता एक चुनौती को लेकर। सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि निर्धनता की परिभाषा क्या होती है। निर्धनता की परिभाषा हमने सीधे तौर पर ये ली कि वो समाज या वो समुदाय या वो व्यक्ति जो न्यूनतम संसाधनों के ही अभाव में रहता हो, मतलब कि जिसको न्यूनतम संसाधन भी ठीक से न मिल पाए, वो निर्धन है। संसाधन न्यूनतम का अर्थ है जैसे कि पीने का पानी, एक स्वस्थ जीवन, साफ सफाई वाला क्षेत्र। और धन भी एक तरीके से संसाधन ही है, तो धन भी इसी में आ जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी एक परिभाषा हो जाती है कि एक व्यक्ति के लिए ऐसी स्थिति जहां उसके लिए न्यूनतम संसाधन भी उपलब्ध न हो। अतः स्पष्टता के लिए कहा जा सकता है कि निर्धनता का अर्थ भुखमरी और आश्रय का न होना से है। इसी के साथ साथ निर्धनता का ये भी अर्थ हम निकाल सकते हैं न्यूनतम संसाधनों को लेकर कि स्वच्छ जल की कमी, रोजगार का अभाव, असहायता की भावना के साथ जीना, या फिर ऐसा कोई व्यक्ति जो बीमार हो और दवा न ले पाए, उसके पास उस धन न हो, है ना। तो यहाँ पर हमने बात की धन वगैरह की बातों की। बट अगर हम लोग बात करें सामाजिक दृष्टिकोण से, तो सामाजिक वैज्ञानिक जो हैं उनके लिए निर्धनता का जो अर्थ है वो कुछ और होता है। उनके लिए गरीबी या फिर निर्धनता का जो अर्थ है वो केवल आय के लिए ही नहीं है कि जो जिसके पास आय नहीं है वही निर्धन है। आय के अलावा भी बहुत सारे मापदंड होते हैं, जैसे कि निरक्षरता। पहला कारण है निरक्षरता। अगर कोई निरक्षर है, साक्षर नहीं है, तो वो भी एक तरीके से निर्धन ही है। ज्ञान का निर्धन कहा जा सकता है उसको, है ना। तो ज्ञान का बहुत बड़ा निर्धन है। हालांकि ये बहुत सारे दृष्टिकोण हैं, तो उनको हम लोग देखने वाले हैं। तो पहला तो निरक्षरता है। दूसरा कारण हम देख रहे हैं कुपोषण या फिर पोषण की कमी, जिसके कारण इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और वो अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छे से नहीं देख पाता है। तीसरा कारण है स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, शुद्ध पेयजल का अभाव और साफ सफाई की कमी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर लिखी नहीं गई हैं, बट बहुत सारे चीज़ें निकाली जा सकती हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। अगर देखा जाए, सामाजिक वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो निर्धनता के विषय में। उसके बाद हम लोग देखते हैं सामाजिक अपवर्जन को। अपवर्जन का अर्थ होता है वंचित करना। सामाजिक अपवर्जन मतलब कि समाज में वंचित करना। तो मुख्य तौर पर हम लोग निर्धन लोगों की बात करेंगे। या और यहाँ पर अगर बात की जाए तो निर्धनता, अरे सॉरी, सामाजिक अपवर्जन की, तो वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति या समूह उन लाभों और सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पाता है जिसे अन्य लोग कर पाते हैं। जैसे कि निर्धन लोग हैं, निर्धन हैं, उनके पास बहुत ही कम रिसोर्सेस होते हैं, साथ ही उनको और भी चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं किया जाता है। जैसे कि अगर उनको मॉल में जाना हो और वो फटे फूटे कपड़े पहन कर जाएं, तो बहुत सारे मॉल वाले उनको एंट्री ही नहीं देंगे। उसके अलावा बात की जाए सामाजिक अपवर्जन के एक और उदाहरण की, तो हम लोग जाति व्यवस्था को भी देख सकते हैं। अन्य लोग, पुराने समय की बात की जाए तो अभी तो खैर ऐसा कुछ बहुत अधिक नहीं देखने को मिलता है, बट पुराने समय में जाति व्यवस्था के अंतर्गत सामाजिक अपवर्जन देखा जाता था, उनको समाज से अपवर्जित कर दिया जाता था। तो ये हो गया सामाजिक अपवर्जन, एक छोटा टॉपिक। उसके बाद हम लोग देखते हैं असुरक्षा को। असुरक्षा एक माप है जिसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि भविष्य में किसी समुदाय के निर्धन होने की संभावना निकाली जाती है। तो ध्यान से अगर देखा जाए, मतलब ध्यान से पढ़ा जाए, तो हम देखते हैं कि असुरक्षा एक माप है जो भविष्य में किसी समुदाय के निर्धन असुरक्षा एक माप है जो भविष्य में किसी समुदाय के निर्धन होने की संभावना को बताता है। इसके अंतर्गत हम लोग को कुछ स्थितियाँ बताई जाती हैं, जैसे कि जो पहले से ही निर्धन हो, जो विकलांग हो, विधवा हो, स्त्री हो, निरक्षर हो और निरक्षर व्यक्ति हो। उसके अलावा देखा जाए तो अगर जनसंख्या आपकी बहुत अधिक बढ़ रही है तो ये भी असुरक्षा का कारण है। आपदा वगैरह आ गई, कोई क्षेत्र है जो बहुत अधिक आपदा में रहता है, तो वो भी एक असुरक्षित क्षेत्र है। असुरक्षा मतलब कि जो सुरक्षित ना हो, तो सीधे सीधे बात यही है। खैर, इकोनॉमिक्स के इतने देर के लेक्चर में बस यही पढ़ाया गया। चलो नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं देवेंद्र सर की क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय।